everyone, I'm Apeksha Singh, your biology educator and I welcome everyone in this wonderful video. तो फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एक और कॉन्सेप्ट और जिसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। ये आपके क्लास 12 के चैप्टर 1 का ही है ना। बहुत सारे बच्चों ने बोला था मैम डबल फर्टिलाइजेशन करवा दो। देखो ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं ना, क्योंकि आप लोग जो बोल रहे हो, जो आप लोग सजेशन दे रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग लाया जा रहा है। बहुत सारे बच्चों ने डबल फर्टिलाइजेशन बोला था, तो मैं डबल फर्टिलाइजेशन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। बहुत ही कम टाइम के अंदर ट्राई करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ ले। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूंगी और फिर आपको वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले मैं आपके दिमाग में ये चीज क्लियर कर दूं कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है, इट इज अ वेरी यूनिक फीचर जो सिर्फ आपको एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, किसी और में आपको डबल फर्टिलाइजेशन होते हुए नहीं दिखेगा। मैम फर्टिलाइजेशन वही होता है क्या, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट? यस बेटा, बिल्कुल आप सही हो, बट मैम ये डबल फर्टिलाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, चलिए समझते हैं। देखो एक चीज तो मैंने आपको बता दिया है कि डबल फर्टिलाइजेशन इज अ वेरी यूनिक फीचर जो सिर्फ आपको एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलेगा। अब अगर मैं एंजियोस्पर्म की बात कर रही हूँ ना, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नॉर्मल तरीके से नहीं होता कि एक ही स्टेप में सारी चीजें नहीं हो जाती। यहाँ पर मल्टीपल स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो आपका पोलन है वो जर्मिनेट करेगा स्टिग्मा पे। ठीक है, जो आपका पोलन ग्रेन है जो आपके स्टिग्मा पर लैंड कर गया है, वो क्या करेगा, सबसे पहले उसका जर्मिनेशन होगा। उसके बाद जो पोलन ट्यूब बनेगी उसकी एंट्री हमें करवाना है किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर करवाना है। ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा, जब आपके पोलन ट्यूब की एंट्री हो जाएगी ओव्यूल के अंदर, अब हमें उसको एम्ब्रियो सैक में भी तो भेजना है ना। एम्ब्रियो सैक में भी तो भेजोगे क्योंकि फीमेल गेमीट कहां पर प्रेजेंट होगा, उधर ही प्रेजेंट होगा। तो ओव्यूल के बाद हमें उसको एम्ब्रियो सैक में भी उसकी एंट्री करवानी होगी। फिर लास्ट में आ जाता है कि जो भी गेमीट्स होते हैं उनका फ्यूजन होता है। तो ये 4 स्टेप है, ये 4 स्टेप आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो आपको सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगा। सबसे पहले स्टेप की बात कर लेते हैं, दैट इज जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा। यहां पर ये चीज कैसे हो रही है वो हम लोग एक बार फटाफट से देखते हैं। यहां पर ध्यान से देखो, ये आपका स्टिग्मा है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो स्टिग्मा है वो प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करता है। जो आपका पोलन ग्रेन है वो आपके स्टिग्मा पर आकर लैंड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका पोलन ग्रेन लैंड किया है, या तो वो 2 सेल स्टेज हो सकता है या फिर उसका 3 सेल स्टेज हो सकता है। अगर 3 सेल स्टेज होगा तो उसमें 2 मेल गेमीट्स ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। अगर 2 सेल स्टेज होगा तो उसमें 2 मेल गेमीट्स ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होंगे, उसमें 2 सेल्स प्रेजेंट होंगे, जनरेटिव एंड वेजिटेटिव सेल। ठीक है, अभी के लिए अज्यूम कर लो कि ये जो हमारे पास पोलन ग्रेन जो है, जो आपके स्टिग्मा पर लैंड किया है, वो 3 सेल स्टेज पे है। मतलब यहाँ पर ऑलरेडी 2 मेल गेमीट्स बने हुए होंगे। जो आपका जनरेटिव सेल है वो ऑलरेडी डिवाइड कर गया होगा माइटोटिकली और यहाँ पर आपके पास 2 मेल गेमीट्स ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। ठीक है, और एक तो आपका वेजिटेटिव सेल है ही। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो कि ये यहाँ पर लैंड कर गया है। अब सबसे पहले क्या होगा, जो आपका पोलन लैंड किया है ना, ये स्टिग्मा से वाटर, बोरोन, कैल्शियम एंड शुगर को एब्जॉर्ब करेगा और एकदम मोटा हो जाएगा, एकदम मोटा तगड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके होने की वजह से क्या होगा, जो आपका पोलन ट्यूब था, है ना, जो बेसिकली आपका एक देखो यहाँ पर एक आउटर होती है ना, जिसको हम लोग, जो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन की बनी होती है, एक्साइन जिसको बोलते हैं, वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है। दूसरा इंटाइन होता है। तो जो इंटाइन वाली होगी, जो इंटाइन वाली लेयर है ना, जो आपका वॉल है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड होगा। तो ये जो इंटाइन है थ्रू जर्म पोर आपको पता है ना, जहां पर एक्साइन में आपका स्पोरोपोलिन नहीं प्रेजेंट, मतलब जो एक्साइन है इट इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, कुछ कुछ जगहों पर वो एब्सेंट है। तो जहां पर एब्सेंट है वो जर्म पोर की तरह काम करता है, क्योंकि पोलन ट्यूब को अगर बाहर आना है तो कहीं ना कहीं से तो आएगा। और आपको तो पता ही है स्पोरोपोलिन इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर नोन। अगर वो प्रेजेंट होगा तो भाई बाहर ही नहीं आ पाएगी पोलन ट्यूब। तो इसी वजह से कुछ कुछ जगहों पर आपका जो एक्साइन है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो आपकी जो इंटाइन है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर जाएगी। कहां पर, आपके स्टाइल में प्रोट्रूड कर जाएगी। ये आपका स्टिग्मा है और ये स्टाइल है। अब क्योंकि यहाँ पर आपके पास पोलन ट्यूब आ गई है, मतलब ये जो इंटाइन थी बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर गई है, तो सबसे पहले एंट्री कौन लेगा, सबसे पहले एंट्री लेगा आपका वेजिटेटिव।
वेजिटेटिव न्यूक्लियाई। बोलेगा बेटा मैं जाऊंगा सबसे पहले, ठीक है, तुम लोगों को मुझे फॉलो करना है। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है वो सबसे पहले यहाँ पर एंट्री लेगा। अब इसको हम लोग ट्यूब न्यूक्लियस बोलेंगे, इसको हम लोग वेजिटेटिव न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग ट्यूब न्यूक्लियस बोलेंगे। उसके बाद आपके दोनों मेल गेमीट्स आते हैं, ठीक है, उसके बाद आपके दोनों मेल गेमीट्स आते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जो आपका पोलन ट्यूब होता है ना, उसको नहीं पता कहाँ जाना है, राइट वो आपके स्टाइल में प्रोट्रूड तो हो गई है, बट उसको पता ही नहीं है कहाँ जाना है। तो जो पोलन ट्यूब है वो आपका कीमोट्रॉफिक मूवमेंट दिखाता है। इसका क्या मतलब होता है कि जो पोलन ट्यूब है वो केमिकल के टुवर्ड्स जा रहा है, यहाँ पर केमिकल रिलीज किया जाता है ताकि वो अट्रैक्ट कर सके पोलन ट्यूब को, भाई तुझे इधर आना है, यहाँ पर सारा काम होगा, तुझे फ्यूजन करवाना ना मेल एंड फीमेल गैमीट का, तो तुझे इधर आना पड़ेगा, ठीक है, आई बात समझ में। तो इसी वजह से बोला जाता है जो पोलन ट्यूब है वो आपका कीमोट्रॉफिक मूवमेंट शो करता है, ठीक है। साथ ही साथ पोलन ट्यूब हमेशा एपिकल ग्रोथ शो करेगा, मतलब यहाँ पर टिप्स पे, ठीक है, तो नीचे की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, ये चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कि अब हम पोलन ट्यूब की एंट्री करवा रहे हैं ओव्यूल के अंदर। यहाँ 3 रास्ते हैं, 3 रास्तों से आपका पोलन ट्यूब जो है ओव्यूल के अंदर जा सकता है। सबसे पहले आता है पोरोगैमी, ठीक है, पोरोगैमी मतलब आप माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से जा रहे हो, ठीक है, किसमें एंट्री ले रहे हो, ओव्यूल के अंदर। दूसरा चिलाजोगैमी, चिलाजोगैमी मतलब चिलाजल एंड से, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो ये आपका चिलाजल एंड होता है, ये आपका माइक्रोपाइलर एंड होता है। तो चिलाजल एंड से अगर आप एंट्री ले रहे हो, चिलाजल एंड से अगर पोलन ट्यूब आ रही है तो उसको हम चिलाजोगैमी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा आता है मीजोगैमी, या तो एंट्यूगमेंट से आप अगर एंट्री ले रहे हो, यहाँ पर देखो है ना, यहाँ से अगर आप एंट्री ले रहे हो, पोलन ट्यूब की एंट्री हो रही है, तो उसको हम लोग मीजोगैमी बोलते हैं। भाई कहीं से भी एंट्री ले लो, चाहे इधर से एंट्री ले लो, चाहे आप इधर से एंट्री ले लो, चाहे आप इधर से एंट्री ले लो, आना आपको इधर ही है, आना आपको इधर ही है, आना आपको इधर ही है, ठीक है। कॉमन पॉइंट तो यही होगा, चाहे आप घूम फिर के आ रहे हो, चाहे आप सीधा आ रहे हो, ठीक है। तो आपने ओव्यूल के अंदर एंट्री ले ली है। अब नेक्स्ट क्या होता है, अब पोलन ट्यूब को एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री लेना होता है, ठीक है। अब जो पोलन ट्यूब है, अब देखो हमारे पास क्या है, 2 सिनर्जिड्स होते हैं, आपको मैंने पूरा बता दिया था, है ना। एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो होता है वो कैसा होता है, उसमें कौन कौन से सेल्स होते हैं, कैसा अरेंजमेंट होता है। माइक्रोपाइलर एंड पे आपके 2 सिनर्जिड्स होते हैं, एक एग सेल होता है, जो दोनों मिलकर मतलब तीनों मिलकर आपका एग अपैरेटस बनाते हैं। और वहीं पे अगर चिलाजल एंड की बात करोगे तो वहां पर एंटीपोडल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये चीज आपको पता है। अब यहां पर जो आपका सिनर्जिड है, 2 सिनर्जिड है और एक आपका एग सेल है, तो वन ऑफ द सिनर्जिड के थ्रू जो पोलन ट्यूब है वो एंट्री लेता है। यहाँ पर आ जाओ सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका पोलन ट्यूब पहुंच गया है। अब ये एंट्री ले रहा है आपके एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो वन ऑफ द सिनर्जिड, ये आपका सिनर्जिड है और ये आपका एग सेल है, इसका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। यहाँ पर ये एंट्री ले रहा है वन ऑफ द सिनर्जिड के थ्रू। अब जैसे ही यहाँ पर एंटर करता है ना, यहाँ पर जो पोलन ट्यूब है ये बर्स्ट हो जाती है। बर्स्ट होने की वजह से अब यहां पर ध्यान से सुनना, ट्यूब न्यूक्लियस खराब हो जाता है आपका, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो सिनर्जिड है ये वाला, क्योंकि इतना ज्यादा धमाका हुआ है, इतना ज्यादा तेज धमाका हुआ है, जिसकी वजह से आपका ट्यूब न्यूक्लियस खराब हो गया और वन ऑफ द सिनर्जिड जो है वो डीजनरेट करना स्टार्ट कर देता है। अब क्योंकि बर्स्ट हुआ है तो जितना भी इसके अंदर कंटेंट है वो यहाँ पर रिलीज कर दिया जाता है, यहाँ पर रिलीज कर दिया जाता है। तो कंटेंट क्या क्या था, ट्यूब न्यूक्लियस जो आपका डीजनरेट कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपका सिनर्जिड भी डीजनरेट कर रहा है, और साथ ही साथ ट्यूब न्यूक्लियस के साथ 2 मेल गेमीट थे, तो 2 मेल गेमीट यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, 2 मेल गेमीट इधर आ जाएंगे। और ये आपका एग सेल हो गया और एग न्यूक्लियस हो गया, ये आपके सेंट्रल सेल है और यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। ये चीज मैंने आपको लिखवाई है, पोलन ट्यूब बर्स्ट ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस की वजह से पोलन ट्यूब बर्स्ट हो जाती है और जितना भी उसके अंदर कंटेंट होता है वो आपके डीजनरेटिंग सिनर्जिड के अंदर रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला ट्यूब न्यूक्लियस और आपका सिनर्जिड जो है वो डीजनरेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। मैम दूसरे सिनर्जिड का क्या हुआ, दूसरा भी डीजनरेट करेगा। देखो इवेंचुअली मौत सबकी होनी है, बट बेचारा पहले वो मर रहा है, उसके बाद वो मरेगा ही। देखो मौत तो निश्चित है, आपके एंटीपोडल्स भी डिजनरेट करेंगे, सिनर्जिड भी डिजनरेट करेंगे, बट वही है कोई पहले हो जा रहा है, मतलब किसी की मौत पहले हो जा रही है, किसी की बाद में हो रही है, सिंपल सी बात है ना। अब जब ये सारा कार्यक्रम हो रहा था, है ना, ये सारी चीजें हो रही थी, यहाँ पर सारा कंटेंट रिलीज कर दिया,
उसी टाइम पर ये जो आपके पोलर न्यूक्लियाई हैं ये फ्यूज कर जाएंगे आपस में और ये क्या बना देंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगे। ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देंगे। पहले ये n+n थे, है ना, पहले ये n+n थे, अब यहाँ पर ये 2n हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक मेल गैमीट है, 2 मेल गैमीट है, एक मेल गैमीट जाकर इधर इसके साथ फ्यूज करेगा और जो दूसरा मेल गैमीट है वो इसके साथ फ्यूज करेगा। ठीक है, जो आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसके साथ फ्यूज करेगा और यहाँ पर जो आपके पास एग सेल का न्यूक्लियस है, यहाँ पर आपका मेल गैमीट का न्यूक्लियस उसके साथ फ्यूज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक मेल गैमीट और एक एग सेल ये दोनों फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा। जाइगोट की प्लॉइडी 2n होगी, यहाँ पर n+n होगा, है ना, ये n होगा, ये n होगा, इसको हम बोलते हैं सिनगैमी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिनगैमी बोलते हैं, जहां पर एक मेल गैमीट और एक एग सेल फ्यूज कर रहा है और एक डिप्लॉयड जाइगोट बन रहा है, उसको हम लोग सिनगैमी बोलते हैं। ये तो एक फर्टिलाइजेशन हो गया। अब मैंने तो बात की थी डबल फर्टिलाइजेशन की, दूसरा फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, दूसरा फर्टिलाइजेशन यहाँ पर जो दूसरा मेल गैमीट था वो जाकर फ्यूज करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, यहाँ पर जो आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस है इसके साथ एक मेल गैमीट आकर फ्यूज करेगा और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना है वो ट्रिप्लॉइड बनेगा। ठीक है, कैसे बना है ट्रिप्लॉइड, यहाँ पर 2n पहले से ही था सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस एक और n आ गया, है ना, एक और मेल गैमीट आया जिसकी वजह से अब ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगा और इस प्रोसेस को हम लोग ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पर एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया, दूसरी बार फर्टिलाइजेशन हो गया, 2 फर्टिलाइजेशन हुए हैं, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या ये चीज क्लियर हुई सबको? एंड दिस वाज डिस्कवर्ड बाय नुआशीन। किसने डिस्कवर किया था? नुआशीन ने डिस्कवर किया था डबल फर्टिलाइजेशन एंड दिस फीचर इज वेरी वेरी यूनिक फीचर दैट यू कैन सी ओनली इन एंजियोस्पर्म, आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। मतलब वही वाली बात हो गई कि एक मेल गैमीट जो है फ्यूज हो रहा है और बच्चा बना रहा है। ठीक है, और दूसरा जब फ्यूज हो रहा है वो बच्चे के लिए खाने पीने का सामान बना रहा है, क्योंकि यही जाइगोट जो है आगे जाकर डेवलप किस में होगा, एम्ब्रियो में डेवलप होगा, है ना। और जो आपका ये बना है ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना है, ये इसका खाने पीने का सामान बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा, क्योंकि डेवलपिंग एम्ब्रियो को खाने पीने का सामान भी तो चाहिए, है ना। तो एक के फ्यूजन की वजह से एम्ब्रियो बनेगा और एक के फ्यूजन की वजह से आपका एंडोस्पर्म बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, ये होता है आपका डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है कि जाइगोट जो है डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर जो है ये डेवलप हो जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में, जो सेंट्रल सेल था। ठीक है, जो सेंट्रल सेल था वो आपका एंडोस्पर्म बनाएगा और ये आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। ठीक है, आई बात समझ में। एंडोस्पर्म जैसे मैंने बताया रिजर्व फूड मटेरियल है जो आपके डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, राइट। और भाई एंटीपोडल्स एंड आपके सिनर्जिड्स का क्या हुआ मैम, वो डीजनरेट कर जाएंगे। ठीक है, वो डीजनरेट कर जाएंगे। यहाँ पर देखो ये आपके सिनर्जिड्स डीजनरेट कर रहे हैं, यहाँ पर जाइगोट बन गया है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन गया है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया है, ये आपका एंडोस्पर्म बनाने वाला है आगे। ठीक है, और यहाँ पर एंटीपोडल्स डीजनरेट कर रहे हैं और इसी के साथ आपका डबल फर्टिलाइजेशन होता है समाप्त। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपके लिए एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आपको लिखना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन आपको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 5 नंबर के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर देना है, राइट। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, क्योंकि भाई मैंने कुछ करवाया है तो ऑब्वियस सी बात है मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगी ना, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है और इसका 5 नंबर के अकॉर्डिंग आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना है व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। अब 3-4 चीजों का ध्यान रखना है, मैं आपको हर बार बताती हूँ, इस बार भी बता रही हूँ। ट्राई करना पॉइंट्स को मतलब ट्राई करना आंसर को पॉइंट्स में लिखो, डायग्राम बनाना अगर यहाँ पर मेंशन किया तो बनाना ही पड़ेगा। तीसरा, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनको अंडरलाइन जरूर करना। ठीक है,
ये सारी चीज़ों का ध्यान रखो और इसी हिसाब से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो यस, खत्म हो जाता है इसी के साथ आपका डबल फर्टिलाइजेशन। और भी कोई टॉपिक्स जिसमें आपको डाउट हो रहा हो और आपको लग रहा हो कि यस मैम हमें इसमें दिक्कत है या इसमें परेशानी हो रही है, तो आप प्लीज़ उस पर वीडियो बना दो, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, ठीक है। आप कॉमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर ये टॉपिक समझ में आ गया है तो यू गाइज नो द ड्रिल, बार बार मुझे बताने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। ऑल राइट, तो एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई लिखाई करते रहो।